अब देखिए हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अलंकार किसे कहते हैं तथा उसके भेद। देखिए अलंकार की जो परिभाषा है वो तो हर बच्चा जानता भी है। क्या है, सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन इसका जो भेद है ना उसमें बहुत कंफ्यूजन है। आज के बाद में जीवन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो पहले अलंकार की परिभाषा देखते हैं अपन। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को अपन कहते हैं अलंकार। ज्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखनी है। जिस तरह जो स्त्री की शोभा कौन बढ़ाता है? आभूषण। उसी तरह काव्य का जो आभूषण है वो कहा गया है अलंकार को। समझ गए बात को आप, कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को हम कहते हैं अलंकार। अब अलंकार के भेद है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। कई कई बुक ऐसी ही मिलेगी आपको जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार है। हाँ, मुख्य रूप से दो है, लेकिन अब तीनों को मायने रखते हुए चलना पड़ता है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब बात आती है कि भैया कभी कभी हमारे एग्जाम में आता है कि अलंकार कितने के कितने भेद होते हैं। अब वहां पर अपन दो लिखे कि तीन लिखे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उसने दिया है आपको कि अलंकार, प्रश्न कैसा आएगा कि अलंकार के भेद होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन पे लिख दिया 1, नंबर 2 ऑप्शन पे लिख दिया 2, मतलब नंबर 2 ऑप्शन पे 2 ही लिख दिया, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन पे लिख दिया 4 और चौथे पे लिख दिया 5। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर 3 ऑप्शन नहीं है। टिक मार्क आपको जब 2 दे तो 2 कर देना, 3 दे तो 3 कर देना, यानी कभी भी वो 2 और 3 एक साथ नहीं देगा। ये बात आप अच्छे से नोट कर लो। तो कंफ्यूजन, नो ड्रामा नो एक्शन, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। अच्छा, रही बात एक वाक्य में उत्तर की, तो आप वहां पर तीनों के नाम लिख के आ जाइएगा। एक वाक्य में पूछ ले तो वहां पे कहाँ रखा ऑप्शन, तो वहां पर आपको लिख देना काव्य अलंकार के 3 भेद होते हैं। कभी कभी वो 3 ऑप्शन नहीं दे तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, तो 2 ऑप्शन राइट लगा के आना है। बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अब अलग अलग तरीके से अपन इनको अच्छे से जानेंगे डीपली, ठीक है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? देखिए शब्द अलंकार को हम यदि बात करें तो जहां पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, जहां पर शब्दों के आधार पर क्या होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा, शब्द अलंकार कहलाएगा। अब इसके प्रकार को हम अगले वीडियो में देखेंगे, पर लेकिन नाम नाम में बोल रहा हूं आपके सामने। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये मुख्य है। बाकी इसके अलावा भी है बहुत सारे, ये कंपटीशन लेवल में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका अर्थ अलंकार, जहां पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट हो वहां अर्थ अलंकार कहलाएगा, ठीक है भैया। इसके में भी उपमा अलंकार हो गया, इसके भी बहुत सारे भेद मिलेंगे आपको। ये सब चीज मैं अलग अलग बताऊंगा। मेरा उद्देश्य क्या था यहाँ पर हमारे 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चों के लिए, कि केवल अलंकार की परिभाषा आती है और इतना ही ये 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है। तो बस आप इसको पर अच्छे से कवर कर लीजिएगा।